कहा जाता है कि गुस्सा और तूफान दोनों एक जैसे ही हैं। ठंडा होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। चलिए इसी बात पर आज हम आपको एक अच्छी सी कथा सुनाते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक साधु हुआ करते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था कि उसे गुस्सा बहुत आता था और अक्सर छोटी छोटी बातों में लोगों से लड़ भिड़ता था और वाद विवाद में पड़ जाया करता था। एक बार उस शिष्य ने सोचा कि उसने अपने गुरु को कभी भी गुस्सा होते नहीं देखा। ये सोच वो गुरु के पास जाता है और पूछता है कि गुरुजी, आपको कभी मैंने गुस्सा होते नहीं देखा, ऐसा क्यों? गुरुजी कहते हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, पर उससे पहले तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मैंने एक भविष्यवाणी देखी है कि 7 दिन के बाद तुम नहीं रहोगे। अब ये सुन उस शिष्य के पैरों के तले जमीन खिसक गई और वो उठकर जाने लगता है। तभी गुरुजी उससे कहते हैं कि अरे, तुम्हारे सवालों का जवाब तो मैंने दिया ही नहीं। शिष्य कहता है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है और बड़े ही दुखी मन से कुटिया से बाहर चला जाता है। और जब वो जा रहा था तब राह चलते किसी ने उस पर कीचड़ उछाल दिया और बस हर बार की तरह वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाने ही वाला था कि उसको अपने गुरुजी की वो 7 दिन वाली भविष्यवाणी याद आ गई और अचानक से उसका गुस्सा एकदम से ठंडा हो जाता है। ऐसे ही कई और घटनाएं हुई उन 7 दिनों में उस शिष्य के साथ, पर उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। 7वें दिन के बाद भी अपने आप को जीवित पाकर वो आश्चर्यचकित रह जाता है और दौड़कर अपने गुरु के पास जाता है और पूछता है, गुरुजी, आपने तो भविष्यवाणी की थी कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, मगर आज तो 8वां दिन है और मैं अभी भी जीवित हूँ। तो गुरुजी पूछते हैं कि पहले तुम ये बताओ कि इन 7 दिनों में तुम कितनी बार गुस्सा हुए? तो उसका जवाब था, एक बार भी नहीं। और वो कहता है कि गुरुजी, गुस्सा होकर मैं करता भी क्या, मेरे पास तो बहुत कम दिन थे। तो गुरुजी कहते हैं, तो मिल गया तुम्हारा उस दिन के सवाल का जवाब। किसी भी इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। अगले पल क्या होने वाला है उसे पता ही नहीं होता, फिर चाहे उस वक्त गुस्सा करने वाला हो या फिर वो इंसान जिस पर गुस्सा उतारा जा रहा हो। दोनों ही सूरतों में नुकसान तो है ही। जब आपको आपके जिंदगी का अगले पल क्या होने वाला ये पता ही नहीं, तो उस पल को गुस्सा होकर बर्बाद करने का क्या फायदा? उससे बेहतर है कि हम उस एक पल में कुछ अच्छा काम कर लें, किसी के लिए कुछ भला सोचें, किसी के लिए कुछ भला कर लें। तो दोस्तों, है ना एक अच्छी सी कथा? तो दोस्तों, इसी को कहते हैं एंगर मैनेजमेंट। जिस तरीके से गुरुजी ने कहा शिष्य को कि हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो इसीलिए इस छोटी सी जिंदगी में किसी से गुस्सा होकर और गुस्सा उतार कर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे हमें भी नुकसान होता है और हम जिन पे गुस्सा उतारते हैं उनको भी नुकसान होता है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि हम अंत में पछताते हैं। तो क्यों पछताना? ऐसा काम ही क्यों करें जिससे कि हमें पछताना पड़े। और इस सब चीज से होता यह है कि हम एक रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं। जब हमारे पास जिंदगी में इतना थोड़ा वक्त है, हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ अगले पल क्या होने वाला है, क्यों एक रिश्ते को खराब करना? बेहतर है कि उस रिश्ते को हम संवारते हैं और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं
उनके साथ हम एक अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं, नहीं? बिल्कुल सही कहा दिलीप। और दोस्तों, अभी देर नहीं हुई है। अगर ऐसा कभी हुआ भी है आपके साथ तो आप बिल्कुल हिचकिए नहीं, क्योंकि झुक जाने से कोई छोटा नहीं हो जाता, इससे आपका कद बड़ा ही होता है। सही कहा पूजा। और गुस्से पे काबू करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे ही आपको गुस्सा आए अपने आप से ये पूछें कि आपकी जिंदगी में कितने पल बाकी हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि अब से जब भी आपको किसी के ऊपर गुस्सा करने का मन करे, आप भी अपने से सवाल पूछेंगे और आप भी एक रिश्ते को संवारेंगे। आप भी लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की सोचेंगे, लोगों के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे और गुस्सा करने से पहले 4 बार जरूर सोचेंगे। सही बात है। तो दिलीप, शुरू करें आज का रेसिपी। अब आई थिंक बहुत देर हो गया है। क्या बना रहे हैं आज हम लोग? आज हम बना रहे हैं, जैसा कि हमने श्रोताओं को बताया था कि मैं कुछ और फास्ट फूड बनाने वाली हूँ, तो आज भी एक फास्ट फूड ही है जिसे मैकपफ के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट ये पिज़्ज़ा पफ है दोस्तों, जो आप जनरली मैकडॉनल्ड में जाकर मैकपफ खाते हैं, तो ये बिल्कुल वही चीज़ है। तो चलें शुरू करें फिर। बिल्कुल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लिखिए कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा तैयार करना है, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे मैदा 2 कप, नमक 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, 5 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल और जो है ठंडा पानी हमें चाहिए होगा आटा गूंदने के लिए आवश्यकता अनुसार। So on to the ingredients for today's recipe, which is pizza puff. For the dough, we will need 2 cup all-purpose flour, 1 teaspoon salt, 2 teaspoon baking powder, 5 teaspoon vegetable oil, and cold water as needed to knead the dough. अब हमें कुछ सामग्रियां चाहिए होंगी स्टफिंग तैयार करने के लिए। उसके लिए हमें चाहिए होंगे 1 मीडियम साइज ऑनियन, 1 मीडियम साइज शिमला मिर्च, 2 मीडियम साइज जो है हमें कैरेट चाहिए होंगे। इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल फाइनली हमें चॉप करना है। बीन्स तकरीबन 7 से 8 ले लें, इसे भी फाइनली चॉप कर लें। और 1/4 कप जो है स्वीट कॉर्न चाहिए होंगे, 1/4 कप जो है ग्रीन पीस, आप फ्रोज़न पीस ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून जो है पिज़्ज़ा सॉस चाहिए होंगे, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून ड्राइड ऑरिगेनो, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ½ टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून नमक, 3 टेबलस्पून जो है टोमेटो केचप, 1 कप जो है मोज़रेला चीज़ जो कि ठंडा और ग्रेट किया हुआ चाहिए होगा हमें, ½ कप जो है पानी चाहिए होगा और 1 टेबलस्पून जो है वेजिटेबल ऑयल चाहिए होगा। For the stuffing, we will need 1 medium-sized onion finely chopped, 1 medium-sized bell pepper finely chopped, 2 medium-sized carrot finely chopped, 7 to 8 beans finely chopped, 1/4 cup sweet corn, 1/4 cup green peas, you can use frozen green peas as well, 3 tablespoon pizza sauce, ½ teaspoon black pepper, 1/4 teaspoon dried oregano, 1/4 teaspoon chili flakes, ½ teaspoon sugar, 1 teaspoon salt, 3 tablespoon ketchup, 1 cup mozzarella cheese cold and grated, ½ cup water, 1 tablespoon vegetable oil. तो अब चलते हैं और आटा गूंद लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें 30 मिनट जो है आटा को रेस्ट करने के लिए रखना है। तो जब तक कि हम स्टफिंग तैयार करेंगे हमारा आटा रेस्ट हो चुका होगा। तो इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था दोस्तों। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि एक बोल लेंगे जिसमें कि हम मैदा, ऑयल, नमक और बेकिंग पाउडर डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब आप मिक्स कर रहे होंगे इतने अच्छे से मिक्स करना है कि आप देखेंगे कि जो मैदा का कलर तो जनरली वाइट होता है, वो हल्का सा येलोइश आपको दिखने लगेगा। और उसके बाद हम एक काम करेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को कंबाइन करने लग जाएंगे। और जब हम आटा गूंदेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि आटा को बहुत गीला नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पर हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है।
और आटे को अच्छे से गूंद लें और हमें आटा बिल्कुल स्मूथ और टाइट गूंदना है यहाँ पर। और बस हो गया हमारा आटा मिक्स किया हुआ। और इसके बाद हम इस पे एक गीले कपड़े से इस आटे को ढक देंगे और तकरीबन 30 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। So first of all, we will mix the dough. In order to mix the dough, take a bowl, add all-purpose flour, oil, salt and baking powder. Then mix the oil thoroughly until the color of the flour changes from white to pale yellow in color. Now this process gives a nice small layer to your puff. Then start adding water little by little and combine the dough until the dough turns smooth and tight. Keep in mind that your dough should not be watery, it should be a little tight. Then cover the dough with a wet cloth and let it rest for at least 30 minutes. And by the time our dough is resting, we will prepare the stuffing. अब सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि क्योंकि हमने फ्रोज़न कॉर्न और पीस लिया है, तो उसे हम एक काम करेंगे कि तकरीबन 10 मिनट तक गर्म पानी में डालेंगे और उसे साइड रखेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे जिसमें कि हम ऑनियन डालेंगे और 5 मिनट तक उसे कुक करेंगे। फिर उस 5 मिनट के बाद हम उसमें डालेंगे शिमला मिर्च और फिर से 5 मिनट तक कुक करेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे कैरेट, बीन्स, पीस और स्वीट कॉर्न, एक एक करके डालना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और इन वेजिटेबल्स को हमें कुक करना है तकरीबन 5 मिनट तक फिर से। और फिर हम डालेंगे तकरीबन हाफ कप पानी और इसको हम सिमर होने देंगे। और उसके बाद डालने की बारी है पास्ता पिज़्ज़ा सॉस की। और पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे नमक, चीनी, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और क्रश किया हुआ गार्लिक। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जनरली गार्लिक जो है लोग शुरुआत में डालते हैं, पर मैंने यहाँ पर गार्लिक को यहाँ एंड में डाला है बिकॉज थोड़ा सा जो कच्चापन गार्लिक का फ्लेवर आता है पफ में, वो बहुत ही अच्छा स्वाद देता है। तो गार्लिक डालने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम उसमें डालेंगे टोमेटो केचप। और फिर हम अच्छे से मिक्स करके तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। और बस हम इसे पकाने के बाद एक दूसरे बोल में इसे ट्रांसफ़र कर लें और इसे तकरीबन 30 मिनट तक जो है हम फ्रीज़र में डाल देंगे ठंडा होने के लिए। और 30 मिनट के बाद हम इसे निकालेंगे और जो हमने आपको बताया था ग्रेटेड चीज़ डालना है, ग्रेटेड चीज़ हमें इसमें ठंडा करके ही डालना है क्योंकि अदरवाइज़ चीज़ जो है मेल्ट हो जाएगा, इसीलिए हमें इसे फ्रीज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। ग्रेटेड चीज़ जब हम डाल देंगे तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद फिर से इस मिक्सचर को हम तकरीबन 15 मिनट तक फ्रीज़र में रख देंगे। और जैसा कि मैंने फिर से कहा, जब तक हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे तब तक हमें यहाँ पर दूसरा काम करना है और वो काम ये है कि डो निकाल कर उसका बेस तैयार करेंगे। So on to preparing the stuffing. First of all, keep the corn and peas in hot water for about 10 minutes and set it aside. Then heat oil in a pan, add onion and cook for about 5 minutes. Now add capsicum and cook for another 5 minutes. Then add carrot, beans, peas and sweet corn and mix everything really well. Cook the vegetables for 5 more minutes. Now add half cup water and let it simmer. Then add the pizza sauce and mix it really well. Now add salt, sugar, black pepper, oregano, chili flakes and crushed garlic and mix everything well. Then add tomato ketchup and give it a nice mix and cook for another 2 to 3 minutes. Once done, transfer the mixture into a bowl and keep this mixture in a freezer for about 30 minutes. After 30 minutes, add cold grated cheese to it and mix well. Keep this mixture again in the freezer for another 15 minutes. Keep in mind that we are adding the grated cheese to the cold mixture. If you add it to the hot mixture, the cheese will melt, which is not something that we want at this point. अब बारी है पफ बनाने की। तो पफ बनाने के लिए हमने जो गीला कपड़ा आटे के ऊपर रखा है उसे हटा देंगे और उसके बाद हम इस आटे को तकरीबन 5 मिनट तक फिर से जो है नीड करेंगे। और उसके बाद इस आटे को हम तकरीबन 2 हिस्सों में बांट देंगे और एक पहला हिस्सा लेंगे जिसका हम बॉल तैयार करेंगे और उसे हम जो है
बेलेंगे। यहाँ पर कोई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, गोल आकार ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बस हमें बेलना है। और जब हम बेलेंगे तो हमें इसमें से तकरीबन 2 से 3 पीस आई थिंक रेक्टेंगल शेप में पीसेस चाहिए होंगे। तो आप उसे लंबाई, आपने तो पफ खाया ही होगा तो आपको पता ही होगा कि कैसे पीसेस काटने हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे thetasteofindia.com पर विज़िट कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पर हमने पिक्चर डाला हुआ है कि आप स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे काटेंगे और बनाएंगे। तो ये काटने के बाद हम क्या करेंगे कि एक फ्लैट सरफेस पर हम थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और उस पर हम इस जो रेक्टेंगल शेप को काटा हुआ है इन शीट्स को हम रख देंगे और चारों तरफ से हम इसमें थोड़ा सा पानी लगा देंगे। पानी हम यहाँ पर इसलिए लगाते हैं ताकि उसके ऊपर जब हम दूसरा लेयर डालेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाए स्टफिंग भरने के बाद। और उसके बाद हम एक काम करेंगे कि हम 1 टेबलस्पून जो है स्टफिंग इसके अंदर एक शीट के ऊपर भरेंगे, बीच में बिल्कुल बीचों बीच भरना है। आप इसको ओवर स्टफ मत कीजिएगा, क्योंकि ओवर स्टफ करने से ये जो है खुल सकता है और फ्राई होने के टाइम पे जो है ये मिक्सचर बाहर आ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा मिक्सचर भरना है। और उसके ऊपर दूसरी शीट जो है बिल्कुल सही तरीके से उसे चिपका देना है, चारों तरफ से टैप करके उसे सील कर देना है। और इसे और अच्छे तरीके से सील करने के लिए आप एक फोर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं और चारों साइड से जो है फोर्क से इसे प्रेस करना है ताकि जो है मिक्सचर है वो बाहर ना निकले। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा शेप इधर उधर है तो आप बिल्कुल नाइफ से जो है चारों तरफ से उसे काट सकते हैं साइड से, ताकि वो देखने में सुंदर लगे। और उसके बाद एक काम करना है कि इसके ऊपर जो है दोनों साइड से ये जो पफ आपने बनाया है दोनों साइड से इसमें मैदा जो है स्प्रिंकल करना है। और इस पफ को अगर आप फ्रीज़र में 15 मिनट तक फिर से रख देते हैं तो जब फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। तो आप इस पफ को सारे प्लेट पर बनाकर स्टफिंग तैयार करके जो भी है किया है आपने उसको फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में रखने के बाद 15 मिनट के बाद इसे फ्राई करें तो फ्राई करने पे एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। तो बस आपको जब आप फ्रीज़र से निकालेंगे इसे डीप फ्राई कर लें, कढ़ाई में अच्छे से तेल डालकर इसे डीप फ्राई कर लें, तो हो गया आपका पफ रेडी टू बी सर्व। Finally, on to making the puff. Remove the wet cloth from the dough and knead it well for about 5 more minutes. Then divide the dough into 2 equal parts. Take the first part and roll the dough slightly thick. You don't need to focus on the shape while you are rolling the dough. That's fine because you need to cut equal size rectangular pieces with the help of a knife from this rolled out dough. Now keep the rectangular sheet a little bigger than the actual size that you want, because after sealing the edges, we are going to cut the edges. Now on a flat surface, sprinkle some all-purpose flour and keep one rectangular sheet. Now brush the edges with water, because that will help us stick another sheet on top of this. Then take 1 tablespoon of stuffing and place over the sheet. Now keep in mind that you shouldn't overstuff, because if you do that, the stuffing will ooze out and when you fry, all of that will come out. Now cover the stuffing with another rectangular sheet and press the sides gently, ensuring the stuffing doesn't ooze out. You can press slightly, giving a nice impression with the help of a fork, and it also helps to seal the edges better. Ensure that you're sealing the edges well. Now once you've stuffed all of your sheets, place all of them in a plate and put it into the refrigerator for another 15 minutes. After 15 minutes, take it out and deep fry the veg pizza puff in a hot oil on low to medium heat. Fry till the pizza puff turns golden and crisp. And finally, serve the veg pizza puff with tomato sauce or mayonnaise, or you could have it just like that. तो कैसी लगी आज की हमारी पिज़्ज़ा पफ की रेसिपी दोस्तों? आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे बनाइए और बनाकर हमें बताइए कि कैसी बनी आपकी पिज़्ज़ा पफ की रेसिपी। And don't forget to visit thetasteofindia.com for a detailed step-by-step pictures of how each of these steps look. You will also be able to find a printable recipe card in there. So is that it for today's episode, Pooja? That's it, Dilip, for today. दोस्तों आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें, क्योंकि इस रेसिपी में आपको थोड़ी सी भी अगर कंफ्यूजन है कि समझने में मुश्किल हुई हो अगर, तो आप विजिट करें हमारे वेबसाइट पे, वहाँ पर आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपका इस रेसिपी को बनाना।
That is right. So the next week we are going to come back again with another fast food? That's right. Okay, so it's a season of fast food, listeners, and I'm sure you're going to enjoy each one of this. So that's it for this week's episode. We'll be back again the next week with another tasty recipe and some interesting chit-chat. But until then, keep listening to the Taste of India podcast. We are available on all podcasting platforms, Audio Boom, Hubhopper, Google Podcasts, Apple Podcasts. We are even available on Carvaan and on Alexa as well. So that's it for this episode. Do visit thetasteofindia.com and tell us your thoughts about our show by commenting in there. Do take some time out and give this show a rating on Apple Podcasts because that helps in the overall ranking of the show in there. That is all that we have for this week. We'll be back again the next week with another tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.